छतरपुर जिले के बक्सवाहा में वाहन चेकिंग के दौरान एक पुलिस आरक्षक पर रिश्वत मांगने, अभद्रता और मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तहसील कार्यवाहक ने ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस थाना पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। जानकारी के अनुसार बक्सवाहा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तहसील कार्यवाहक आशीष कुमार बिलथरे ने पुलिस आरक्षक महेंद्र लोधी पर वाहन चेकिंग के दौरान रिश्वत मांगने, अभद्र व्यवहार करने और मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार 5 अगस्त की शाम करीब 5:30 बजे वाहन चेकिंग के दौरान हेलमेट नहीं पहनने पर आरक्षक ने पहले 15,000 रुपए का चालान काटने की बात कही। आरोप है कि बाद में 5,000 रुपए लेकर मामला खत्म करने का प्रस्ताव दिया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि रिश्वत देने से इनकार करने पर उसके साथ गाली गलौज की गई और झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई और मारपीट भी की गई। जब मैं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलाने जा रहा था तो वाहन चेकिंग के दौरान मुझे कांस्टेबल ने रोका। तो मैंने कहा क्यों रोका भैया? उन्होंने कहा आप हेलमेट नहीं लगाए। तो हमने कहा क्या करना है? तो बोले 15,000 रुपया लगेंगे आपको। तो हमने कहा ये किस बात की? तो बोले वो तो लगेंगे, चालान लगेगा। तो हमने कहा तो ज़्यादा है, जो उचित है वो आप ले लो हमसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको 5,000 रुपये दे दो और निकल जाओ। तो हमने कहा ये ज़्यादा हैं। फिर मैंने जो एसआई साहब थे उनसे जाकर के अपना परिचय दिया और बताया। तो उन्होंने कहा आप जाकर के टीआई साहब से जाकर के बोल दो, उनसे जाकर के मिल लो। तो मैं टीआई साहब के पास में आ रहा था, उसी बीच में एक जो कांस्टेबल ने रोका था उसी ने पीछे से हमको मारने के लिए हाथ फैलाया। तो हमने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, ये गलत कर रहे हो। तो बस आया, उसने मेरी कॉलर पकड़ी, बोली गलत क्या कर रहे हैं हम बताते हैं अभी, और आकर के मारने लगा कॉलर पकड़ के। तो मैंने कहा ये तो अच्छा नहीं है। तो बोला कि जा कर के जो करना हो तो कर लो, हम तुम्हारे ऊपर कई केस लगा करके अंदर कर देंगे और अवैध शराब के उसमें तस्करी के केस में अंदर डाल देंगे। ऐसा उन्होंने हमसे कहा और कई तरह की माँ बहन की गाली में दी साथ में। उसमें एफआरआई कराने के लिए आए थे और अगर 24 घंटा के अंदर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो हम तहसीलदार साहब के लिए, एसपी साहब के लिए और जो उच्च अधिकारी हैं उनके लिए शिकायत करेंगे। और जो उचित कार्रवाई जब तक नहीं होगी तो आमरण अनशन पर हम बैठेंगे, क्योंकि हमारी जो बेइज्जती करी गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा, और इसके द्वारा पुलिस प्रशासन की जो छवि खराब हो रही है ऐसे लोगों के द्वारा, तो हमें हमारी तरफ से उचित नहीं है। क्योंकि हम पुलिस प्रशासन का बहुत सम्मान करते हैं, शासन प्रशासन का हमारी तरफ से बहुत सम्मान है, और संवैधानिक तरीके से अगर कार्रवाई होती है तो हम उसके लिए सहयोग करेंगे। आशीष कुमार बिलथरे ने कहा कि वाहन चेकिंग के नाम पर आम नागरिकों के साथ इस तरीके का व्यवहार स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के भीतर उचित कार्रवाई नहीं की जाती तो थाना परिसर के सामने धरना और आमरण अनशन किया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए संबंधित आरक्षक को बड़ा मलेरा एसडीओपी कार्यालय भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपको पता है इस वक्त वाहन चेकिंग के अभियान चल रहे हैं और उसी क्रम में जो है कल थाना बक्सवाहा की ओर से वाहन चेकिंग लगाई गई थी और एक नागरिक हैं जो अपने उनके साथ ऐसा अभी उन्होंने जो आरोप लगाए हैं और एक लिखित ज्ञापन भी दिया है कि आरक्षक महेंद्र के द्वारा जो है उनके साथ अभद्रता की गई और जो भी आरोप उन्होंने पैसे वगैरह लेने के संबंध में लगाए हैं तो उनका ज्ञापन ले लिया। हम वरिष्ठ अधिकारियों को इसके विषय में सूचित कर रहे हैं और फिलहाल में अभी वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर हमने उसको जो है संबंधित आरक्षक को एसडीओपी कार्यालय बड़ा मलेरा में अटैच करवा दिया है, रवाना करवा दिया है और आगे जो भी वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त होंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्या है, हमारे आरएसएस के खंड कार्यवाहक श्री आशीष जी बिलथरे हैं, उनके साथ कल पुलिस द्वारा जो अभद्रता की गई थी, मारपीट की गई थी, उसके संबंध में संबंधित पुलिसकर्मी पर कानूनी कार्यवाही और एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हम लोगों ने आज पुलिस
इंस्पेक्टर साहब को, जो प्रभारी हैं आज, उनको पत्र दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आपका पत्र एसपी कार्यालय भिजवा दूंगा, कार्रवाई वहीं से होना है, यहाँ से मेरे अधिकार क्षेत्र में संभव नहीं है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और पुलिस प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। वरदाना एक्सप्रेस के लिए बक्सवाहा से राव साहब परमार की रिपोर्ट।